लेकिन आमिर साहब, इस बरियत और इस तरह के कई केसेस में बरियत हो रही है शरीफ फैमिली को लेकर, इमरान खान साहब ने आज उसके ऊपर बात की है कि 3.5 साल का मुझे हवाला दिया जा रहा है, मगर मैं ज़रूर हुकूमत में था मगर हुक्मरानी किसी और की थी। इसी मामले को लेकर उन्होंने बात की। आपको नहीं लगता कि आइंदा आम जो इंतखाबात होने जा रहे हैं या फिर हम ये अक्टूबर के ही बाई इलेक्शन को सामने रख लेते हैं, आपको लगता है कि ये फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ नून लीग अब समेटेगी, तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो गई है? नहीं, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि वो इस हद तक कुछ हद तक इमरान खान ठीक भी हैं कि जाहिर है उस वक्त जो है हुकूमत उनके नहीं है। इस दफ़ा भी ऐसे ही हो रहा है कि कोई और लोग चला रहे थे और नैब के अंदर तो मैं इस चीज़ का शाहिद हूँ, गवाह हूँ कि मेरे सामने हमारे जो इस तरह की सोर्सेज होती हैं, फ़ोन आते थे इसको पकड़ लो इसको छोड़ दो, और पकड़ने छोड़ने वाले कई बेताशा बेनिफिशरीज PTI के लोग भी थे। ये जो है मालन जबा का केस, हेलीकॉप्टर केस और BRT केस जो है PTI का, इसमें भी छुड़वाए गए और वो दोबारा जो BRT का केस खुला है उसके अंदर भी एविडेंस है, तो बेनिफिट उन्होंने भी लिया। मगर ये कह देना कि जी वो मेरी नहीं हुकूमत थी किसी और की थी, ये आपको ओन करना पड़ता है। इसी तरह ही जो है सहाफ़ी अगवा हुए, सहाफ़ियों को मारा गया, सहाफ़ियों के साथ बुरा सलूक किया, और अब वो कहते हैं फवाद चौधरी साहब भी और इमरान खान साहब भी वो तो कोई और कर रहा था। ये नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं चाहिए कि आपको आपकी हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है बक स्टॉप्स एट हिज ऑफिस, उनको ऑन करना चाहिए, उनको ऑन करना पड़ता है। ये कह देना आप छोड़ दें, अगर आपको फिर इसका मतलब ये है कि आपको ताकत इतनी प्यारी थी कि लूली लंगड़ी ताकत है, बैसाखियों पे ताकत है, किसी और की ताकत है, मज़े आप वहाँ पे खाना खाने के लिए गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप छोड़ दें। मज़े भी लेने आपने, पर्क्स भी लेने, पावर भी इंजॉय करनी है, और उसके बाद कहना कि जी ये जो उसके अच्छी चीज़ों के लिए क्रेडिट ले लें, बुरी चीज़ों के लिए जी मेरे पास तो इख्तियार नहीं है। ये इमरान खान भी कर रहे थे, ये मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, ऑलरेडी कहना शुरू हो गई है कि जी ये हमारे दोस्तों पे, कई सहाफ़ियों पे जो पर्चे हो रहे हैं, अरशद शरीफ के ऊपर FIR है, वो मफरूर है बेचारा, और कई जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनके ऊपर वो है। अभी ये 560 लोगों की जो है एक फ़हरिस्त जो है वो लीक कर दी गई है, उनके बीवी बच्चे बेटियों के टेलीफोन नंबर एड्रेस जो हैं वो लीक कर दिए गए हैं। अब उनको बेचारों पे कोई हमला कर दे, उनको गदारे वतन डिक्लेयर तकरीबन कर दिया गया है, बगैर साबित किए, बगैर मुकदमा चलाए, और वो एक मज़गा खेज़ है। और वो गवर्नमेंट लाजमी ये कहेगी जी हमें तो पता ही नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल और ऑलरेडी कहना शुरू हो गए हैं कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं पता कौन कर रहा है। मगर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी रहना है इमरान खान के साथ, प्राइम मिनिस्टर नहीं छोड़नी। और वो ये एक दोगलापन और ये मुनाफिकाना रवैया ये काफ़ी अर्से से चल रहा है। या फिर पावर लें तो पूरी लें, या और ऑन करें, वरना फिर ये आप ना छोड़ दें। ये काम जो है ना, ये धोखा हमारे साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। सही है, ठीक है। पावर लेने या छोड़ने के हवाले से आमिर साहब एक और रेजिग्नेशन आ गया, अटॉर्नी जनरल है अब तो साबिक हो गए अख्तर औसाफ साहब, वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, उसकी वजह क्या है? अख्तर औसाफ यहाँ पे आप देखें, एक तो पावर सेंटर्स बेताशा हैं, यहाँ पे हर पोस्ट के लिए लड़ाई चल रही है। किसी जगह जो है नून लीग वाले हैं, किसी जगह पीपल्स पार्टी का आदमी चाहिए, किसी का वादा इन्होंने किया हुआ है कि जी यहाँ पे बाप का आएगा। तो विद इन नून लीग भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई नवाज शरीफ का आदमी है, कोई शहबाज शरीफ का आदमी है, कोई मरियम का आदमी है, तो ये खींचातानी चलती रहती है। और अख्तर औसाफ साहब के मतलब जो है वो वैसे भी मैं समझता हूँ कि वो उनका लगना मुनासिब भी नहीं था, वो इनके वकील भी रहे हुए हैं, और वो मेरा ख्याल है मैं उनको बहुत ज़्यादा माज़रत के साथ उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी भी है। पैनमा में वो 2 जुमले कहते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर अदालत से इजाज़त लेते थे कि मैं पानी पी लूँ, पानी पीते थे, फिर कहते थे, फिर खड़े हो जाते थे, फिर इजाज़त लेके बैठ जाते थे। तो उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के भी इश्यूज़ थे, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। दूसरा मैं समझता हूँ कि शायद उनको हटाने की वजह या उनके रिज़ाइन करने की वजह वो इरफान कादिर साहब का आना है। इरफान कादिर साहब एक पहले भी ये अटॉर्नी जनरल भी रहे हुए हैं, थोड़ी अर्से के लिए शायद जज भी रहे हुए हैं। वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, और उनको पहले इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उनको वज़ीर मुआवन खसूसी बराए दाखिला और एहतसाब भी रखा गया है। यानी वो राना सनाउल्लाह जैसे सख्त गिर
वज़ीर बड़ी बड़ी मूँछों वाले, उनके ऊपर भी एक किस्म का चेक आ गया है। और वो मान भी रहे थे हमारे प्रोग्राम में उस दिन कि नहीं जी बिल्कुल ये काफ़ी चीज़ें उनको दे दी गई हैं। तो उनको वो एक चाहते हैं कि ये सारे मामला जो भी अटॉर्नी जनरल हो, इनकी उनकी कोई इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, तो उनको अपनी मर्ज़ी का अटॉर्नी जनरल चाहिए। वो उन्होंने कहा जी मुझे अगर आप चाह रहे हैं कि मैं डिलीवर करूं तो मेरी मर्ज़ी के लोग होने चाहिए, जिसको मैं जो कहूं वो बिल्कुल यस करे और बिल्कुल हाँ करे। सही, ठीक है। एक और पावरफुल इंस्टीट्यूट की बातें हैं आमिर साहब, ये जो फ़ौज के अंदर तरक्कियाँ हुई हैं, प्रमोशंस हुई हैं, कितनी इनकी टाइमिंग आपको इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है इस करंट सिनेरियो के अंदर? ये मुश्किल सवाल हो जाता है, हालांकि आजकल बहुत आसान हो गया है, वरना आर्मी चीफ और ये फ़ौजी तरक्कियों के मतलब बड़े लोग महतात हो गए थे। मगर ये आप क्रेडिट है या डिसक्रेडिट है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का कि आप ये अवाम जो ज़ुबान ज़द-ए-आम जो है ना, उसके ऊपर हर कोई डिस्कस कर रहा है, हर थड़े के ऊपर डिस्कस कर रही है, हर टेलीविज़न चैनल पे लोग बता रहे हैं ये कोर कमांडर अच्छा है, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये सब कुछ जो है ना ये क्रेडिट जाता है। तो ये पहले लेफ्टिनेंट जनरल की तरक्कियां उनका एक्सक्लूसिव डोमेन होता था, इस पर कोई बात नहीं करता था, पर इस दफ़ा ये भी बात हो रही है। तो ये एक तो ये वाली एक बहस है। दूसरा ये है कि इसकी टाइमिंग, जो आपने सवाल किया है, नॉर्मली ये होता है कि जो भी आर्मी चीफ साहब लगते हैं तो उनके आने के बाद बड़ी तब्दीलियां होती हैं, वो अपनी मर्ज़ी के जो है तरक्कियां करते हैं, ताकि अपना एक उन्होंने गेम प्लान देना होता है, उनका एक अपना निज़ाम बनाना होता है। तो ये तरक्कियां जो हैं इंतज़ार कर सकती थी। ख़ास तौर पे आप देखें ये जो 12 तरक्कियां हुई हैं लेफ्टिनेंट जनरल की, 3 स्टार जनरल्स, इनमें से 2-3 आप कह लेंगे लाजमी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मंगला की और लाहौर की गालबन कोर्स जो थी वो खाली थी, तो वहाँ पे लगना शायद ज़रूरी होता है, कोर को खाली नहीं रखा जाता। एक आधी और अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट थी। सर, सवात की बिगड़ती सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त मैं तारुफ करा दूँ साबिक वफाकी वज़ीर बराए मवासलात और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ मुराद सईद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुराद सईद साहब, आपका प्रोग्राम मुकाबिल के लिए वक्त निकालने के लिए। ओवर टू यू आमिर मतीन साहब। जी, मैं बिल्कुल उनको वेलकम भी करते हैं मुराद सईद को कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हालांकि वो सफ़र कर रहे थे। मगर ये सवात में एक इनकलाब आ चुका है। हमने बड़े बड़े जलसे अटेंड किए हैं, पाकिस्तान में भी किए हैं, दुनिया भर में भी किए हैं। 1986 का बीबी का भी देखा है, इमरान खान के बड़े बड़े जलसे देखे हुए हैं। जलसे की एक हैबत होती है, वो आपके दिल पर असर करता है। जब हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं और वो चैंटिंग करते हैं, वो नारा लगाते हैं, तो आपके दिल पे असर होता है। आप यकीन करें, ये अभी आपको वीडियो जो दिखा रहे हैं, आई एम श्योर पहले भी आपने देख ली हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है। ये आपके दो टच करती है। ये कल स्वात के अंदर स्वात के सबसे बड़े चौक के अंदर, मंगोरा के सबसे बड़े चौक के अंदर ये हुआ है। मैंने इनकलाब इसको इसलिए कहा कि ये आपने इस तरह के सीन, इस तरह का जज्बा शायद तादाद इससे भी ज़्यादा आपने देखी होगी। ये जज्बा आपको, वो आपने मिस्र में तहरीर स्क्वायर देखा होगा, या हम देखते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन था और ऑरेंज रेवोल्यूशन, जो हमारी नस्ल के बड़े इनकलाब आए और जिनसे देखा कि आम खड़े हुए हैं और उन्होंने तख्ते उल्टा दिए। तो ये इसमें वो जज्बा नज़र आया।